प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का जो टाइम टेबल है वो हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने सही सुना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा राजस्थान की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 का जो टाइम टेबल है, परीक्षा कार्यक्रम है, वो आज अभी जारी कर दिया है, जिसके अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा इसमें आपको आपकी परीक्षा की दिनांक यानी कि डेट और आपका जो टाइम रहेगा वो इसके अंदर बताया गया है। तो अगर आप राजस्थान बोर्ड 2024-25 कक्षा 10वीं या फिर 12वीं के विद्यार्थी हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपकी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का जो परीक्षा कार्यक्रम जो टाइम टेबल है वो क्या रहने। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी टाइम टेबल 2025 का उच्च माध्यमिक यानी कि कक्षा 12 का जो टाइम टेबल है वो आपको बताऊंगा। जो कक्षा 12 का जो टाइम टेबल है परीक्षा 2025 का वो क्या रहने वाला है वो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो चलो देखते हैं आपके कक्षा 12 का टाइम टेबल। कक्षा 12 का जो टाइम टेबल है उसके अंदर आपका जो टाइम रहेगा, समय रहेगा, वो सुबह 8:30 बजे से दोपहर 11:45 तक का रहने वाला है। यानी कि 8:30 से 11:45 का आपका टाइमिंग है वो रहेगा। यानी कि फर्स्ट पारी में आपकी परीक्षा है वो होगी। तो कक्षा 12 के लिए जो फर्स्ट पेपर रहेगा यानी कि आपका पहला परीक्षा का पेपर रहेगा वो रहेगा आपका गुरुवार 6 मार्च 2025 को। और सब्जेक्ट रहेगी वो रहेगी आपकी मनोविज्ञान साइकोलॉजी। यानी कि आपका जो पहला पेपर रहेगा वो 6 मार्च 2025 गुरुवार को साइकोलॉजी का रहने वाला है। दूसरा पेपर आपका 7 मार्च 2025 और दूसरा पेपर आपका रहेगा चित्रकला का। और शनिवार 8 मार्च 2025 को आपका भूगोल का, लेखा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, इसमें से जो भी आपका पेपर है, जो आपका सब्जेक्ट रहा है वो उसका होगा। उसके बाद में कक्षा 12 के लिए 9 मार्च को अवकाश रहेगा रविवार का। उसके बाद 10 मार्च 2025 को आपकी इंग्लिश का पेपर होगा। इंग्लिश कंपलसरी यानी कि अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर होगा। और उसके बाद 11 मार्च 2025 को आपका एक पेपर जो आईटी का पेपर है या फिर ऑटोमोटिव, सौंदर्य, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी वाला पेपर, या फिर आपकी जो फूड बिक्री है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, या फिर अप्रैल मेड एंड होम फर्निशिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है, या फिर जो एग्रीकल्चर है उसका, या प्लम्बर या टेलीकॉम का, जो भी आपका पेपर इसमें से जो सब्जेक्ट रहेगी उसका आपका पेपर रहेगा 11 मार्च को। उसके बाद में 12 मार्च 2025 को आपका लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रहने वाला है। उसके बाद 13 मार्च को आपकी होलिका दहन की छुट्टी रहेगी। 14 मार्च को धुलंडी का अवकाश रहेगा। उसके बाद 15 मार्च 2025 को आपका म्यूजिक का पेपर होगा, जिसमें से आपका जो सब्जेक्ट है जैसे कि कर्ण संगीत हुआ, नृत्य, कथक, वाद्य संगीत, तबला, पखवाज, सितार, सरोद या फिर वायलिन, दिलरुबा, बांसुरी, गिटार, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसका पेपर इसमें से रहेगा। उसके बाद 16 मार्च 2025 को रविवार का अवकाश रहेगा। 17 मार्च 2025 को आपकी फिलोसॉफी या फिर जो जनरल साइंस है उसका पेपर रहने वाला है। 18 मार्च 2025 को आपकी जो इकोनॉमिक्स है उसके शीघ्र लिपि हिंदी है, शीघ्र लिपि अंग्रेजी है, या कृषि जीव विज्ञान, बायोलॉजी वगैरह का आपका जो इसमें से सब्जेक्ट रहा है उसका पेपर रहेगा। अगला पेपर 19 मार्च 2025 को आपका छुट्टी रहेगी, अंतराल रहेगा। उसके बाद में 25 मार्च 2025 को भी अवकाश रहेगा, 20 मार्च को। ठीक है। उसके बाद 21 मार्च को आपका ईवीएस का पेपर रहेगा, पर्यावरण विज्ञान का। उसके बाद 22 मार्च 2025 को आपका संस्कृत साहित्य या फिर संस्कृत वाग्मय वाग्मय का पेपर रहेगा। 23 मार्च 2025 को रविवार का अवकाश रहेगा। उसके बाद 24 मार्च को आपकी हिंदी अनिवार्य का पेपर रहेगा। 25 मार्च को गृह विज्ञान, होम साइंस का पेपर रहेगा। 26 मार्च को आपका शारीरिक शिक्षा का पेपर रहेगा। 27 मार्च को समाज शास्त्र। 28 मार्च को आपका राजनीति विज्ञान, भूविज्ञान या फिर कृषि विज्ञान का पेपर रहेगा। 29 मार्च को आपकी मैथ्स का, गणित का पेपर रहेगा। 30 मार्च को चेटी चंद की छुट्टी रहेगी। 31 मार्च को ईद उल फितर का अवकाश रहेगा। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 को आपका एक पेपर रहेगा, ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा, जैन दर्शन, निम्बार्क दर्शन, वल्लभ दर्शन, सामान्य दर्शन, रामानंद दर्शन, व्याकरण शास्त्र, साहित्य शास्त्र, पूर्ण इतिहास, धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु विज्ञान या फिर जो फॉरेस्टिक शास्त्र है, वही शास्त्र है, उसका पेपर रहेगा। यानी कि एस्ट्रोलॉजी का आपका जो पेपर है वो इसके अंदर रहने वाला है। उसके बाद है 2 अप्रैल 2025 को अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर रहेगा।
उसके बाद टंकन लिपि हिंदी या फिर जो इसका रहेगा, ठीक है, टंकन लिपि का प्रश्न उत्तर 9 बजे प्रारंभ किया जाए, ठीक है। उसके बाद 3 अप्रैल 2025 को इतिहास का रहेगा आपका पेपर। उसके बाद व्यवसाय धन हो सकता है आपका रहेगा, उसके बाद कृषि रसायन विज्ञान रहेगा और केमिस्ट्री का आपका पेपर रहेगा। उसके बाद रहेगा आपका 4 अप्रैल 2025 को आपका कंप्यूटर विज्ञान का पेपर रहेगा या फिर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का पेपर रहेगा। उसके बाद शनिवार सॉरी 5 अप्रैल 2025 को आपके हिंदी साहित्य का पेपर, यानी कि लास्ट पेपर है वो आपका हिंदी लिटरेचर का, हिंदी साहित्य रहेगा या फिर उर्दू साहित्य है तो उर्दू साहित्य का रहेगा। अगर आपकी सब्जेक्ट सिंधी साहित्य, सिंधी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य या फिर राजस्थानी साहित्य, फारसी या प्राकृत या फिर टंगन लिपि अंग्रेजी, इसका पेपर है वो रहने वाला है। और कक्षा 12 के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ दे रखे हैं, जिसके अंदर आप लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें। उपयुक्त शिक्षा परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार के पत्र के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद में ये जो एबनॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए है। उसके बाद है 4th पॉइंट में आपको लिखा हुआ अधिक मार्क्स, ये भी उसके लिए है। 5th पॉइंट में कि भूगोल विषय के दिन परीक्षार्थियों को अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स साथ में लाएंगे, यानी कि भूगोल के विषय के दिन जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने जाएंगे वो अपना जो कंपास है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, वो साथ में लेके जाना है आपको। उसके बाद में 6 नंबर है परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का लाना मना है। उसके बाद में ये उसके CWS वाले बच्चों के लिए है। उसके बाद में 8 है परीक्षा भवन में, वो ये भी ठीक है। 9 प्रश्न पत्र पर निर्धारित समय स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। उसके बाद प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित प्रश्न पर समाप्त शब्द लिखकर शेष रिक्त प्रश्नों को तिरछी लाइन से काटना है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका पेपर पूरा हो जाएगा तो लास्ट क्वेश्चन के बाद में आपको, लास्ट प्रश्न आप अटेम्प्ट करोगे उसके बाद में आपको समाप्त वर्ड लिखना है हिंदी के अंदर समाप्त। उसके बाद में उस जो खाली पेज बचे हैं उनको आपको तिरछी लाइन से आप ऐसे काटो या फिर ऐसे काटो, तिरछी लाइन से एक बार काटना है, 2 बार नहीं काटना है ना। आप तो या तो ऐसे काटो या फिर ऐसे काटो, यानी कि तिरछी लाइन से सिर्फ एक बार ही आपको पेपर को काटना है, जो ब्लैंक पेपर, खाली पेपर पीछे रह रहे हैं उनके लिए। उसके बाद 11 पॉइंट है आपका परीक्षार्थी अपना नामांकन उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा कहीं भी नहीं लिखे, यानी कि आपका रोल नंबर है वो सिर्फ आपको जो फ्रंट पेज पर जहां भी आपका जो जगह दी हुई है, स्पेस दिया हुआ है, वहीं पर आपको लिखना है। इसके अलावा आपको कहीं पर भी नहीं लिखना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है। अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं, ये नेक्स्ट आपके जो रहेगा, ये भी कोई क्लास 12th का है, लेकिन जो CWSN वाले बच्चे हैं उनके लिए है, तो आप उसको देख सकते हैं कि ये आपका पेपर रहने वाला है, टाइम टेबल सॉरी रहने वाला है, देख लेना आप। उसके बाद में उनके लिए जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद अब मैं बताऊंगा आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के द्वारा जारी माध्यमिक परीक्षा यानी कि कक्षा 10वीं का टाइम टेबल, ठीक है ना, कि 10वीं का टाइम टेबल है वो क्या रहने वाला है, वो परीक्षा 2025 के अंदर। तो आपकी कक्षा 10वीं वाले बच्चों के लिए जो टाइमिंग रहेगी, परीक्षा का समय रहेगा, वो समय है सुबह 8:30 से लेकर के 11 से ऊपर 11:45 तक का रहने वाला है, यानी कि 8:30 से 11:45 तक का आपका टाइम रहेगा आपका परीक्षा का। आपकी परीक्षा कौन कौन सी रहेगी, कौन सी दिनांक को रहेगी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरुवार से आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी 6 मार्च 2025 से, ठीक है ना। तो आपकी पहला पेपर होगा वो 6 मार्च 2025 गुरुवार को होगा, और पहली जो सब्जेक्ट रहेगी वो रहेगी आपकी इंग्लिश की, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में 7 मार्च 2025 को आपका अवकाश रहेगा, 8 मार्च 2025 को अवकाश, 9 मार्च 2025 को अवकाश और 10 मार्च 2025 को भी अवकाश, यानी कि कंटिन्यूसली 4 छुट्टी आपके आई है, ठीक है। उसके बाद में 11 मार्च को आपका, फिर 11 मार्च को एक पेपर है आपका जो कि ऑटोमेटिव का सौंदर्य एवं स्वास्थ्य या फिर स्वास्थ्य देखभाल सूचना प्रौद्योगिकी IT का पेपर है, या फिर जो फुटकर बिक्री है, टूरिज्म हॉस्पिटलिटी है, निजी सुरक्षा, अप्रैल मेड अप्स एंड होम्स फर्निशिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, कृषि, प्लम्बर, टेलीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस एंड कंस्ट्रक्शंस एंड फूड प्रोसेसिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका एक पेपर रहेगा आपका 11 मार्च को। उसके बाद में 12 मार्च को फिर है बुधवार को आपका हिंदी का पेपर रहेगा। उसके बाद 13 मार्च को आपकी होलिका दहन का अवकाश रहेगा, 14 मार्च को आपकी धुलंडी का अवकाश रहेगा, 15 मार्च को आपका अवकाश रहेगा और 16 मार्च को भी अवकाश रहेगा, यानी कि फिर से आपकी कंटिन्यूसली 4 छुट्टियां है वो आ गई है। तो 10वीं वालों के लिए, बच्चों के लिए तो बहुत ही मजे पड़ी गई, 4 छुट्टियां है हर एक सब्जेक्ट के आगे। उसके बाद में फिर 18 मार्च को है, सॉरी 17 मार्च को आपकी सोशल साइंस का पेपर रहेगा, सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा। 18 मार्च को फिर से छुट्टी, 19 मार्च को फिर से छुट्टी, 23 मार्च को फिर से छुट्टी, और फिर आपके बाद 21 मार्च को आपका एग्जाम होगा, वो साइंस विषय का रहेगा आपका, विज्ञान विज्ञान विषय का आपका पेपर रहेगा। उसके बाद है 22 मार्च को फिर से छुट्टी, 23 मार्च को फिर से छुट्टी, 24 मार्च को फिर से छुट्टी और 25 मार्च को फिर से छुट्टी, यानी कि फिर से आपको कंटिन्यूसली 4 छुट्टियां है वो मिलने वाली है। और उसके बाद में 26 मार्च को, 26 मार्च को आपका पेपर रहेगा मैथ्स का, गणित का। उसके बाद में फिर छुट्टी, 27 मार्च को छुट्टी, 28 मार्च को छुट्टी, यानी कि फिर 2 छुट्टियां कंटिन्यूसली है। उसके बाद 29 मार्च को आपका 29 मार्च 2025 को संस्कृत का जो पेपर रहेगा, प्रथम प्रश्न पत्रम, ठीक है ना।
फर्स्ट पेपर संस्कृत का रहेगा, उसके बाद में 30 मार्च को छुट्टी रहेगी, 31 मार्च को छुट्टी रहेगी और उसके बाद में रहेगा आपका 1 अप्रैल को आपकी थर्ड जो लैंग्वेज आपने भरी है संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी या फिर संस्कृत सेकंड पेपर या कुछ भी हो, वो आपका पेपर रहेगा। तो आपके लिए यही पेपर रहेगा थर्ड लैंग्वेज वाला, ठीक है ना? तो 1 अप्रैल को आपका लास्ट एग्जाम होगा। तो 6 मार्च से स्टार्ट होगी, बहुत सारी छुट्टियाँ आई है 10वीं वाले बच्चों के लिए, 4-4 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो मज़े ही मज़े हैं आपके तो। और अच्छे से तैयारी भी करना बेटा ना। चलो, उसके लिए जो कक्षा 10 के विद्यार्थी उनके लिए जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसमें है परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें। उसके बाद उपयुक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना आपको दे दी जाएगी। उसके बाद में ये CWSS वाले बच्चों के लिए है कि अगर आप एल्बो या मायोपिया या ये भी सेवल प्लाई से या फिर पोलियो से है तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अगर आप सर्टिफिकेट देते हो तो। उसके बाद में फोर्थ में भी इनके लिए है मिड के उसके बाद में फिफ्थ में परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त के अंतर्राष्ट्रीय वीक्षक उड़ान दस्तों के सदस्यों निरीक्षकों के आदि को परीक्षा की तलाशी लेने तथा आपत्ति सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्तियां मनाही अन्य उत्पाद को दुराचरण माना जाएगा। 6 नंबर पॉइंट है आपका परीक्षार्थी अपना नामांकन उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा कहीं नहीं लिखे, यानी कि आपका जो रोल नंबर है वो आपको जो गिवन स्पेस होता है यानी कि जहां पर जगह दी हुई होती है वहीं पर आपको लिखना है। उसके अलावा आपका रोल नंबर है वो पूरे पेपर के अंदर कहीं भी पूरे पेपर के अंदर कहीं भी नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है परीक्षा पक्ष कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ले जाना निषेध है, यानी कि आप कैलकुलेटर, मोबाइल फोन या फिर डिजिटल डायरी ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो एग्जाम हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते। पॉइंट 8 है प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थियों को अपना रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। उस जो सब यही बोली जो पहली चीज है इसी में है। उसके बाद है प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित प्रश्न पर समाप्त शब्द यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन आप लिखोगे उस क्वेश्चन के पूरा करने के बाद में आपको समाप्त हिंदी के अंदर जो समाप्त वर्ड है वो भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद में फिर शेष रिक्त प्रश्नों को तिरछी लाइन से काटे, यानी कि जो बाकी ब्लैंक पेपर बचे हैं उनको आपको तिरछी लाइन से ऐसे काटना है, या तो आप ऐसे काट सकते हो या फिर ऐसे काट सकते हो। तिरछी लाइन से पूरे सारे जो ब्लैंक पेपर खाली पीछे पेपर रहे हैं वो आप काटना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद में आपका जो 10वीं का CWNS वाले बच्चों के लिए जो पेपर रहेगा 10वीं वाले के लिए, तो उसमें ये रहेगा आपका उनकी टाइमिंग यही रहेगी और उसके 12:45 तक रहेगी। उसके बाद आप देख सकते हो उनके एग्जाम यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल है वो घोषित हो गया है। तो अब आपको ज़रूरत है तो वो है बड़ी ही शानदार तैयारी की।